द 5th चैप्टर विच इज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। उससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी बस पीडीएफ देखकर जानी है आपको जब एग्जाम टाइम पे 26 फरवरी से पहले 25 फरवरी को सिर्फ पीडीएफ देखनी है। एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर विच इज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये बहुत ही पहले से ही पढ़ा हुआ चैप्टर होगा, आपने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, बट इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो चैप्टर्स करेंगे ना अपना 5th to 10th, उससे ही 19 मार्क्स का बनता है, ठीक है। उससे पहले तो 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं, बट अब आएंगे अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, सो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओके, स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़। ओके, 5th चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि जनरेट करती है इनकम, पैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ओके, अब इसको कैसे याद करना है, अब ये बचपन में भी पढ़ा है पर बता रही हूँ। पहला, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म, ये जो नॉर्मल अपन खेती बाड़ी करते हैं और लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं, वो होती है प्राइमरी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, अब प्राइमरी को अपन ने थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा बनाया, ये तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, पर चीज़ों को थोड़ा अच्छा बनाया तो वो किस में हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब आती है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, जिसमें होती है सर्विसेज। अब क्या हुआ, हमने ये बना दिया, अब लोगों को जॉब्स तो देनी पड़ेगी, तो उन जॉब्स के लिए क्या होता है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी अपन इसके बाद वाले चैप्टर में करेंगे, टर्शियरी उससे भी बाद वाले चैप्टर में करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, यूटिलाइज अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स। आता है अगर कोई भी क्वेश्चन तो उसमें बस ये इतना सा पोर्शन लिख कर आना है। अब हंटिंग, गैदरिंग, पैस्टरलिज्म, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्योरिंग, ये सब हमारी इसी के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। एक बार बस रीड करना, क्योंकि अब आगे ये ही पढ़ेंगे अपन सब, ठीक है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट टॉपिक विच इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग मतलब जानवरों को मारना और गैदरिंग मतलब उनको रखना, ठीक है। हंटिंग क्या है, पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे इमीडिएट एनवायरनमेंट में। तो मैं बोलूँ प्री हिस्टोरिक वाला टाइम जो था, अभी अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी प्री हिस्टोरिक वाला टाइम क्या था। जो प्री हिस्टोरिक वाला टाइम था उसमें वो लोग सिर्फ इमीडिएट एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट थे। 2 चीज़ पे थे, जो वो लोग मारते थे एनिमल्स को, और दूसरी चीज़ जो एडिबल प्लांट्स दैट दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जो भी एडिबल प्लांट्स थे वो लोग ऐसे ही लेकर जाते थे। देखो मार दिया, अब मार के ऐसे लेकर जाते थे, ये पेड़ की बार के, और उसमें से ऐसे पकड़ के और ऐसे लेकर जाते थे, ठीक है। और ये इनका होते थे टूल्स, ऐसे टूल्स, बहुत सिंपल से टूल्स होते थे जिससे ये लोग हंट करते थे, हंट करके ऐसे लेकर जाते थे। प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, पीपल लोकेटेड इन कोल्ड सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, कोस्टल एरिया स्टिल कैच फैक, अभी भी फिश को कैच करते हैं, और अभी एक्सटेंट, अभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो बहुत सारी एनिमल्स हैं वो एक्सटेंट हो गए ड्यू टू इलीगल हंटिंग। अभी भी फिश को इतना मारो, बहुत सारी फिशेस एक्सटेंट हो गई हैं, उसको अपन कहते हैं पोचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूल्स कौन से, स्टोन्स, ट्विग्स, एरोस, मतलब नॉर्मल से टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो हंटिंग में यू विल जस्ट हैव टू राइट दिस, अर्लियर ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन इमीडिएट एनवायरनमेंट, एनिमल्स दे हंटेड, एडिबल प्लांट्स दैट गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। कमिंग अप विद गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब है कि रखना, मतलब इकट्ठा करना, काइंड ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, उसको एक और नाम से जाना जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं, हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स, ये जो हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं ना, बहुत हार्श होते हैं, उसमें होता है। इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटीज़, बहुत छोटा सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि लेकर ही जाना है बस, और क्या करना है, गैदर ही तो करना है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है, ठीक, इतना तो कुछ आपको ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी का उस टाइम पर। ईल्ड पर पर्सन इज लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड, ईल्ड तो बहुत ही कम निकलेगा, आप क्या ही करोगे गैदर करके, सरप्लस कोई निकलेगा नहीं, तभी इंपॉर्टेंट, अब लिटिल चांसेस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना एट ग्लोबल लेवल। अब ये जो है ना, ये पॉइंट्स आपको सिर्फ एक बार रीड करना है और उस टाइम पे आपको अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि ये आप रात इतना याद नहीं कर सकते, बट आप इतना कर सकते हो कि आपका कुछ मतलब बन जाए। और ये क्या है, ये थोड़ा बहुत थ्योरी सा चैप्टर है, तो मैं आपको इसमें ना ट्रिक्स नहीं बता सकती हूँ। अब ये क्या है, प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स, जैसे ये नॉर्दर्न कनाडा साइड हो गया, ठीक है, सर्दर्न चिली हो गई, लो लैटिट्यूड ये अमेजॉन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, इन सब में हार्श क्लाइमेटिक में होता है, ठीक है। अब ये हो गया हंटिंग एंड गैदरिंग, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग विथ पैस्टरलिज्म, अब बहुत ज़्यादा तुमने मार वार दिया, सब हो गया, अब भाई मारने से तुम्हारी ये इलीगल चीज़ें भी हो रही हैं, इलीगल हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या बन रहे हैं, एक्सटेंट, कितना मारोगे। तो उन्होंने क्या सोचा, हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब पालना, ठीक है, जानवरों को पालना, जिसमें पहला आता है नोमैडिक हर्डिंग या पैस्टोरल नोमैडिज्म। अब क्या किया उन्होंने, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है इधर से इधर जाना, उधर से इधर आना, ठीक है, ऐसे ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ लाइफ स्टॉक, जानवरों के साथ।
जैसे ये लोग जा रहे हैं जानवरों के साथ, बहुत सब कुछ देखा होगा, अभी भी देखा होगा तुम लोग कि ऐसे ही अपने शीप्स को ले लेके जाते हैं या पिग्स को ले लेकर जाते हैं, तो यही बात होती है, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग होते हैं। ये भी प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी होती है। हर्डर्स लैंड एनिमल्स फॉर क्लोथिंग, उसके लिए क्लोथिंग के लिए होते हैं, उसको मार मार के वो लोग बनाते हैं, जैसे वूल बना दिया, ऐसे से मीट बनता है, मीट खाते हैं, तो ऐसा। फूड के लिए होता है, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद लाइफ स्टॉक। जो भी रेड में मार्क है, एनीथिंग इन रेड इज इम्पॉर्टेंट, ओके। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ओन्स अ टेरिटरी, इनकी खुद की क्या होती है, एक टेरिटरी, अपनी एक टेरिटरी फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है यहाँ पे, ये मैं यहाँ से देखती हूँ, हट जाएगा। अब इसके बाद होता है अब जैसे ये मार्क करा है ना, तो उसके बाद यहाँ पढ़ना है वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब हमेशा अपन को अलग अलग ही दिखेंगे, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये है ट्रॉपिकल अफ्रीका, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, कैटल, ठीक है। ऐसे अब देखो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा, इसका मतलब है तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग भी अपनी PDF में एडिट करके ऐसे लिख देना कि यहाँ पे कैटल मिलता है, अच्छे से याद होगा। सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स, जो सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स होते हैं वहाँ शीप, गोट्स एंड कैमल्स मिलते हैं, यही सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स, ये सब भी होते हैं सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स, वहाँ पे शीप, गोट्स एंड कैमल्स मिलते हैं। टिबेट की बात करो, ये सब टिबेट है, टिबेट में क्या है, एंडीज, याक, एलएमएस, वहाँ पे क्या है, अब माउंटेनस रीजन्स में अपन को ये से भी मिलेगा। आर्टिक एंड सब आर्टिक, ऊपर चले जाओ आर्टिक एंड सब आर्टिक वाले रीजन में तो रींडर मिलेगा। एक बार यहाँ पे मार्क कर लोगे, बहुत अच्छे से याद होगा। अब मूवमेंट क्या है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, ट्रांस ह्यूमन्स ये क्या होता है, जैसे जो पैस्चर्स होते हैं, जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, प्लेन एरियाज जो यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये प्लेन एरिया है, अब यहाँ से ये लोग माउंटेनस रीजन्स में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस, और वहीं से फिर वापस आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसह्यूमन्स, ठीक है। और ये किस टाइम पर होता है, समर, ठीक है, समर सीजन में होता है। माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। कौन करते हैं, हिमालयाज, गुज्जर्स, बकरवालास, गड्डीज, भोतियस एंड इन तुंद्रा नोमैडिक हर्डर्स मूव, ठीक है, टुंडास नोमैडिक हर्डर्स मूव। फिर उसके बाद क्या है, ये सब हो गया ट्रांसह्यूमन्स, ये था अपना पहला नोमैडिक हर्डिंग। अब आते हैं अपन कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अब इसमें नाम क्या गया, कमर्शियल मतलब हर चीज़ में क्या होता है, प्रॉफिट। अब मोर ऑर्गेनाइज्ड होगी ये चीज़, ठीक है। अब इससे कुछ अपन निकालेंगे, प्रॉफिट है तो अपन कुछ निकालेंगे, तो मोर ऑर्गेनाइज्ड कर दी। कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा ज़्यादा लगेगा, देन नोमैडिक हर्डिंग, उसमें तो बस इधर उधर घुमाना है, इधर उधर ले गए और वही काम हो रहा है, उससे थोड़ा बहुत ही कुछ हो पाएगा, बट इससे कुछ होगा। एसोसिएटेड वेस्टर्न कल्चर्स में चलता था, लार्ज एरियाज हैं, इतनी बड़ी बड़ी एरियाज हैं, उसको ऐसे डिफरेंट पार्सल्स में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे एक ही काउ, वो ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल रियर्ड होता है, तो यहाँ पे काउ हो जाएगी, यहाँ पे शीप हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज ग्रेस्ड एनिमल्स मूव टू, फिर यहाँ से जब वो ग्रेस हो जाएगा तो उसको मूव कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ एनिमल्स उतने ही रखेंगे जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी। अब मैं बोलूँ यहाँ पे 100 काउज ही रख सकती हूँ, पर मैं यहाँ के 500 रख पाऊंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगी, तो यहाँ पे सिर्फ काउ, जितनी वो कैपेसिटी हो लैंड की या पैस्चर की, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज हियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग फंसा देते हैं, MCQ में दे देंगे। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन सी, वही शीप, गोट, हॉर्सेस, कैटल। प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे, मीट, वुल, हाइड्स एंड स्किन, ठीक है। साइंटिफिक मैनर फोकस ऑन जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल। एरियाज का हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, ये कहते हैं USA, एक है न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड, एक है अर्जेंटीना, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, ये उरुग्वे, थोड़ा बहुत ये चाइना वाला एरिया, ठीक है। तो ऐसे ही अब एक काम करेंगे, मैं ऐसे से शॉर्ट्स डालूंगी जहाँ पे आपको याद होते जाए, तो मैं ऐसे से शॉर्ट्स भी डाल दूंगी कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग के सिर्फ यही एरियाज हैं, ठीक है, और बाकी अपन नोमैडिक हर्डिंग के सिर्फ यही एरियाज हैं। आई होप कि इतना याद हो गया होगा। इसको 2-3 बार रीड करोगे ना तो ही याद होगा, क्योंकि यार अभी एकदम से इतना सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे, बट हाँ अभी तक इतना पढ़ चुके होगे तो ऑफकोर्स बस इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कमिंग अप विथ एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, तभी अच्छे से पढ़ना है। अब क्या है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन से फिजिकल एंड सोशियो कल्चर कंडीशंस के हिसाब से प्रैक्टिस हुआ जाता है। अब क्या है, ये सब्सटेंस एग्रीकल्चर, फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल, ठीक है, पूरे फार्मिंग एरियाज को कंज्यूम करता है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर, सब्सटेंस मतलब अब खाने पीने की चीज़ें, मतलब अपने आप को सब्सटेंस मतलब लेना। जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, और फिर दूसरा जो होता है वो होता है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, वेट पैडी एंड डोमिनेट बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। पैडी मतलब राइस। चलो, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर एक होता है, उसको ही बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसी को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। 3 डिफरेंट नेम्स दे दिए, ऐसे नहीं बोलते कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कब प्रैक्टिस करा जाता है, ट्रॉपिक्स में। ये अब तुम रीजन देख सकते हो, दिस इज ट्रॉपिक्स, बीच वाला जो एरिया होता है दिस इज ट्रॉपिक्स, ओके, बीच का।
अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्क करा है। वेजिटेशन क्लियर्ड बाय फायर। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये तुम्हारा फॉरेस्ट है, डिफरेंट ये तुम्हारा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में जो अपनी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, अपना जो भी अपनी फार्मिंग होगी या जो भी अपने करें या ट्रीज व्रीज हुई, उनको ये लोग जला देते थे, ठीक है। और उससे जो अपनी क्या निकलती थी, ऐश निकलती थी। वो हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाती है। तो जो भी ऐश निकलती है ना, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती थी। तो ये होता। तो वेजिटेशन जो होते थे क्लियर्ड बाय फायर, एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब वो जैसे 1-2 साल वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, वहाँ पे अब खत्म हो जाएगी, तो फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसको करेंगे, उसको जलाएंगे, फिर उसकी एशेज निकलेंगी, ऐसा चलता। पैचेस क्या है, स्मॉल एंड डन विद प्रिमिटिव टूल्स, छोटे छोटे स्टिक्स एंड होज और इन सबसे करते थे। पहले के टाइम पर ये सब होता था, बहुत पहले के टाइम पर होता था। आफ्टर 3-5 ईयर्स जब हो गया, सॉइल ने लूज कर दी फर्टिलिटी, फार्मर शिफ्ट्स टू अनदर पार्ट्स, मे रिटर्न टू अर्लियर समटाइम, जब लगेगा उनको तो कर लेंगे। मेजर प्रॉब्लम क्या है, साइकिल ऑफ जूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ द फर्टिलिटी। जो जूम है, जो में कितना ही घूमेंगे भाई, तो वो लॉस ऑफ द फर्टिलिटी की वजह से कम होता जाता है। तभी प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इतना नहीं करते। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। मैंने ऐसे क्यों मार्क करा, आप भी ऐसे ही मार्क करके रखो। ये वाला जो रीजन है हमारा, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला है, या समझो अपने ये थोड़ा चाइना के ऊपर वाला, उसको बोलते हैं जुमिंग। लद्दाख किस में बोलते हैं, इंडोनेशिया वाले रीजन, इंडोनेशियन मलेशिया वाला रीजन में लद्दाख। और ये जो है अपना साउथ अमेरिका वाला, उसमें बोलते हैं मिल्पा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बनना ही है। ये होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब अपन आते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये अपन को मेनली टेबल में मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए, फटाफट से आप लर्न कर सको, ठीक है। एक होता है डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, जो कि होती है राइस, और एक होती है डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, विच इज़ अदर देन राइस, ओके। तो ये क्या, ये सब अपने लिए होते हैं, ठीक है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होंगे प्रिमिटिव, ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, उनके लिए पैसा, उनके लिए खेती बाड़ी कर रहे हो ताकि वो लोग खा पाएँ। मेन क्रॉप क्या है, इसमें राइस करते हैं, इसमें वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरगम, मिलेट्स करते हैं। राइस में हमेशा क्या है, एक चीज़ याद रखना, राइस में बहुत रेनफॉल की जरूरत, मतलब बहुत पानी की ज़रूरत होती है, अभी राइस बन पाता है। और जो अदर ये वीट, सोयाबीन और ये जब होते हैं ना, ड्राई क्लाइमेट और लेस रेनफॉल में भी काम करते हैं। लैंड होल्डिंग क्या है, वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये देखो, ये अब इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स वेरी स्मॉल ही लैंड होगा, इतने सारे लोग रहते हैं। इंडिया की बात कर लो, अपने साउथ ईस्ट एशिया में वैसे ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अभी पढ़ाया था पिछले वाले उसमें, तो कितना ही कर पाएंगे, तो वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। इसमें भी स्मॉल ही होगी। एक ये क्या है, फैमिली लेबर, क्योंकि इंटेंसिव यूज़ की वजह से फैमिली लेबर अपनी खेती बाड़ी ही करते हैं, ठीक है। इसमें भी फैमिली लेबर होती है। मशीनरी इसमें लिमिटेड है, खुद से ही करते हैं, मोस्टली मैनुअल होती है। इसमें भी लिमिटेड मशीनरी होती है। फर्टिलिटी की बात करें तो ये खेती बाड़ी में जो फार्म यार्ड और ये सब वो यूज़ हो जाता है, इसमें भी मैन्योर और थोड़ा बहुत इरीगेशन का भी यूज़ करा जाता है। ईल्ड क्या है, हाई ईल्ड पर यूनिट एरिया, ईल्ड अच्छी दे देती है। ईल्ड मतलब भले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है पर ईल्ड अच्छी दे देगी, ठीक है। इसमें मॉडरेट ईल्ड। लेबर प्रोडक्टिविटी इसमें इसलिए लो रहती है। अब क्या है, अब देखो एक फार्म है जिसमें सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, पर वहाँ फिर भी 10 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी तुम्हारी, तो वो तभी लो होती है। यहाँ पे भी लो टू मॉडरेट होती है। मेनली बस इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात है, जो मेनली तुम लोग को वहाँ जाना ही नहीं है, तुमको बस ये साउथ ईस्ट एशिया में ही रहना है। तो जैसे चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, वेस्टर्न इंडिया, बस ये याद रखना। और अगर तुम्हें वो कन्फ्यूज़ करने के लिए वो दे दें तो समझ जाना कि ये गलत है। ये होता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। मैं इसलिए अब ऐसे इतनी जल्दी और ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन सीरीज़ है। ये वो सीरीज़ नहीं है जहाँ मैं तुम लोग को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। यहाँ सिर्फ अपन को पढ़ना, रिवीजन करते जाते आगे बढ़ना है, और तुम लोग को भी PDF से ऐसे ही पढ़ना है। चलो, अब होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें एक ही चीज़ याद करनी है, वो है यूरोप लेकर आया था। कौन लेकर आए थे, यूरोपियंस लेकर आए थे। इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस इन ट्रॉपिक्स, जब इधर आए थे ब्रिटिशर्स, तुम्हें पता ही है, लाइक कोकोआ, कॉफ़ी, टी, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स, ये सब इधर लेकर आए थे। कोई थे नहीं, सब लेकर आए ये लोग। टी जो इतनी तुम लोग को है ना कि रोज़ टी पीनी है, वो इसलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज एस्टेट्स ऑफ प्लांटेशन, ऐसे बहुत बड़े बड़े, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा ही था, मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, एक ही क्रॉप, ओनली सिंगल क्रॉप। एक और याद करना कि मैंने किस में बताया था, सिर्फ सिंगल क्रॉप होता है, शायद याद हो रहा होगा, कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग। चीप लेबर लगता है, हमारे टाइम पे है ही था, उस टाइम पे तो है। गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब फ्रेंच जो है वो क्या लेकर आए, कॉफ़ी लेकर आया था वेस्ट अफ्रीका में, कोको एंड कॉफ़ी। ब्रिटिशर्स तो तुम लोग को पता ही होगा, टी गार्डन्स बनाए थे अपने इंडिया में, श्रीलंका में, रबर इन मलेशिया, शुगर केन एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज़। पढ़ लेना बस एक बार। स्पेनिश एंड अमेरिका में कोकोनट एंड शुगर केन इन फिलीपींस। डच में मोनोपली ओवर शुगर केन इन इंडोनेशिया। और आजकल ये सब अपने हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट में आ गया है। बस इतना आपको पढ़ के जाना है और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है।
अब अपन आते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कमर्शियल बहुत बड़ी चीज़, ग्रेन कल्टीवेशन। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, ये जो मिड लैटिट्यूड है ना, ये वाला रीजन जो मिड लैटिट्यूड, उसके भी इंटीरियर पार्ट्स में यूज़ करा जाता है। वीट इनका प्रिंसिपल क्रॉप होता है। ये जो भी रेड में मार्क है अच्छे से करना है। प्रिंसिपल क्रॉप है कॉर्न, बार्ली, ओट्स एंड राई। साइज ऑफ फार्म इज लार्ज, बहुत बड़ी दिख ही रहा होगा, बहुत लार्ज होता है। इंटायर कल्टीवेशन होता है, प्लोइंग भी होती है, हार्वेस्टिंग भी होती है, सब होती है। अब इतना बड़ा सा लैंड है तो हो सकता है यहाँ पे किधर पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ, तो ईल्ड इसकी लो होती है, क्योंकि इतने पे कैसे ही ध्यान देगा कोई इंसान यार, कैसे होगा। बट हाई हील्ड पर पर्सन, फिर भी ये लोग इतनी हाई हील्ड निकाल देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी खेती है, कुछ तो करेंगे, हाई हील्ड हो जाती है। लो ईल्ड पर एकर, हाई ईल्ड पर पर्सन, इंपॉर्टेंट। एरियाज कौन से, ये पढ़ना है, यहाँ पे लिखना है। यूरेशियन की स्टेपीज, ये यूरेशियन यहाँ पे मेंशन करना, स्टेपीज। कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ये होती है प्रेरीज। पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ये है पंपास। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये है वेल्स। ऐसे ही दे दिया, मैप में बना के क्या करोगे। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ये है डाउन्स। ठीक है, ये जब मैप सीरीज होंगी ना तब मैं बताऊंगी आप लोग को। कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड कैंटरबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी में नहीं, यूपीएससी में भी आता है, अभी पढ़ लो, यूपीएससी में काम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या है, फोटो को देखो। मिक्स फार्मिंग सब कुछ हो रहा है यहाँ पे तो यार, ये भी हो रहा है, देख लो, ये भी जानवरों को भी रख दिया है, यहाँ पे घर भी बना दिया है, यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रही है, यहाँ पे एनिमल्स भी आ गए, सब कुछ होगा। दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। और मिक्स फार्मिंग इंडिया में होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, इतना एडवांस हम हुए भी नहीं है। एरियाज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सब अमेरिका वाली देखोगे, सदर्न कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे देखोगे या यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखोगे। ठीक है, साइज़ क्या है, मॉडरेट, छोटा सा ही साइज़ रहता है। क्रॉप्स वीट, बार्ली, ओट्स, मेज, राई, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर इसमें मेन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है फॉडर। क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। एनिमल्स में कैटल, पिग्स, देख लो यहाँ पे सब रखा है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो गई। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, स्किल एंड एक्सपर्टीज, बहुत सिंपल है, अपने मन से भी लिखा रहा हो, ये डायग्राम भी बना के देना, सब जगह होता है, मिल जाएंगे प्लस तुम लोग को 2 मार्क्स। ये होती है मिक्स्ड फार्मिंग। कमिंग अप विद डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग ऐसी है, ये देखो जैसे ये किन्होंने ये तार लगा दी और इससे ये लोग दूध निकालते हैं, दूध लेने के ऑफकोर्स डेयरी फार्मिंग होगी। अब बहुत मोस्टली एडवांस हो गया है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, चाहिए भाई ये सब चाहिए। एनिमल शेड, स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए फॉडर के लिए, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स, कैटल ब्रीडिंग, ये सब चाहिए। स्पेशल इन्फोसिस ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज। लेबर इंटेंसिव है, काम तो चाहिए लेबर का। ऑफ सीजन इसमें कोई होगा नहीं, हमेशा ही दूध देंगे। 3 मेन रीजन्स होती है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, कैनेडा, अपन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। अपन एक काम करेंगे, इसके है ना अपन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक मैप सीरीज़ करवाऊंगी ना, उसमें अपन याद करेंगे, ठीक है। अभी मैं उससे पहले एक शॉर्ट्स डालती जाऊँगी जहाँ पे आपको सिर्फ वैसे पढ़ते जाना है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग का अलग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन का अलग है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, विच इज़ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अब ये देखना मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, ये पूरी ग्रीनरी दिख रही है तुम लोग को, ये होती है बिल्कुल ऐसे ग्रीनरी से याद कर लेना मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेनली यहाँ पे जो होता है ना वो होती है ग्रेप्स, इतने मस्त ग्रेप्स मिलेंगे ना तुम लोग को, मैं क्या बताऊँ। और वो भी होता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मैं तुमको पता नहीं कहाँ होता है, ये होता है यहाँ, ये यूरोप साइड दिख रहा है, दिस इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये अफ्रीका नहीं, यहाँ बस थोड़ा सा ये ऊपर वाला होता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे इतने अच्छे ग्रेप कल्टीवेशन होता है, उसी ग्रेप से तुम्हारी क्या बनती है, वाइन। और वाइन बनेगा तो लोग वाइन, मतलब इतना हाई क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं और हाई क्वालिटी की वाइन मिलती है, तभी लोग कितना मरते क्यों हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर एरियाज क्या है, मेडिटेरियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम तुनीशिया, वही बताया ना पूरा, मतलब ये ऊपर वाला रीजन, ये तुनीशिया यहाँ पे होता है, तो ये वाला तुनीशिया और ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चील, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऐसा बोलते हैं, पर मेडिटेरियन मेनली यहाँ पे है, कोई यहाँ पे नहीं होता साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेनली ये पे वाला रीजन होता है, ठीक है। वैसे याद करना। सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है ऑरेंज, ठीक है, जो विटामिन सी देता है, ऑरेंज, लेमन हो गया, ये सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो ये सब वहाँ पे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बस मेडिटेरियन है, ग्रेप्स याद करना, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स मिलेंगी विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स। इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेसिन्स मतलब वही किशमिश। क्यूरिन्स प्रोड्यूसेस ऑलिव्स, फिग्स, ये सब होता है। ग्रेट डिमांड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, बहुत डिमांड होती है कतब की, ये होती है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। फिर आती है मार्केट गार्डनिंग तो इधर ही होती है, घर में भी गार्डनिंग होती है, हर जगह गार्डनिंग होती है, तो ये मार्केट गार्डनिंग मतलब मार्केट की गार्डनिंग हो रही है, ऐसे होती है। और एक होती है हॉर्टिकल्चर, जो प्रॉपर ये लोग पूरे नर्सरी काइंड ऑफ नहीं होती, वो होती है हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग, हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स,
फार्म्स ऐसे छोटे छोटे से ही होते हैं, और गुड ट्रांसपोर्टेशन हो जहाँ पे ये लोग इधर से इधर कर पाएँ। बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, HY सीड्स, फर्टिलाइजर सब होता है। एरियाज वही नॉर्मल यूरोप वाले रीजन, नीदरलैंड्स, फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ओनली एंड ओनली वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स है तो क्या याद करना? ट्रक फार्मिंग। और डिस्टेंस ट्रक कैन कवर, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग इसलिए दिया है क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रक ओवरनाइट में कवर कर सके और यहाँ से यहाँ वेजिटेबल्स लेकर जा सके, तभी उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? फैक्ट्री वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका होती है। लाइफ स्टॉक इज डन इन स्टॉल्स एंड पेंस, स्टॉल्स में होती है, तभी उसको बोलते हैं फैक्ट्रीज में होती है। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इंपॉर्टेंट ब्रीड सिलेक्शन करना है, साइंटिफिक ब्रीडिंग करनी है, तो तभी उसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग, क्योंकि उसमें से स्टॉल्स में लाइफ स्टॉक को रखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है मार्केट गार्डनिंग और ये होती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली नर्सरी काइंड ऑफ। अब आते हैं अपन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या है? अब बहुत इंडिविजुअल फार्मिंग कर ली, सब कर लिया, अब भाई कुछ कोऑपरेटिव भी कर लो, साथ में भी कर लो। तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जो कि होती है प्रॉफिटेबल फार्मिंग। इनके खुद के फार्म्स तो अलग होते ही हैं, बट ये लोग सब मिलजुल के अपनी कोऑपरेटिव फार्मिंग भी करते हैं। फार्मिंग इज़ अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग सेल करते हैं अफोर्डेबल एंड चीपर रेट्स में, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा जो भी प्रॉफिट होता है कमाते हैं। सेंचुरीज अगो निकल गया। और एरियाज मेनली इसमें डेनमार्क याद करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनेगा विच इज़ डेनमार्क। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए डेनमार्क जो यूरोप का ऊपर वाला होता है ना, मैं बताती हूँ डेनमार्क कहाँ होता है। ये जो रीजन होता है ना, दिस इज डेनमार्क। ठीक है, तो ये होता है डेनमार्क। अब आते हैं अपन कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव कॉपरेट भी कर लिया। अब कलेक्टिव मतलब बिल्कुल साथ में करेंगे। ठीक है, सोशल ओनरशिप होती है। ठीक है, मॉडल ऑफ कॉलकॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल ऑफ कॉलकॉस इंट्रोड्यूस्ड बाय एस्टवेल सोवियत यूनियन टू इंप्रूव इनएफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस मेथड्स। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, ये सब पूल करते हैं और कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं सोशल ओनरशिप की। रिटेन स्मॉल प्लॉट्स ऐसे छोटे छोटे से होते हैं। ईयरली टारगेट्स भी सेट करते हैं और उसको फिक्स प्राइसेस पे बेच भी देते हैं। एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट कर देते हैं। फार्मर्स पे टैक्सेस ऑन फार्म प्रोड्यूस, हायर्ड मशीनरी, एक्सेप्शनल वर्क और रिवॉर्ड भी मिलते हैं। काइंड ऑफ मतलब वही सोशल ओनरशिप एंड ऑल करते हैं। एक सेकेंड ना, सोशल ओनरशिप, बस कलेक्टिव फार्मिंग है तो क्या याद करना है? सोशल ओनरशिप। ठीक है, अब बनाते हैं माइनिंग, लास्ट टॉपिक विच इज़ माइनिंग। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, मैंने ट्रिक्स नहीं बताई हैं, बट हाँ ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। पर मैं इतना दे सकती हूँ कि मैंने आपको ऐसे फ्लो चार्ट्स और इसमें दे दिया ताकि आपको इजीली लर्न हो पाए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, मैं भी मानती हूँ, बट यार मेन है, करना है। माइनिंग में क्या होता है? अब बहुत सारी स्टेजेस थी। कॉपर कैसे मिला, ब्रॉन्ज कैसे मिला, आयरन कैसे मिला, तो ये सब उन्होंने खेती मतलब करके खोद के देखा कॉपर कैसे मिला। एक्चुअल डेवलपमेंट बिगैन विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दो ही फैक्टर्स होंगे हर चीज़ का, दो ही मतलब मोस्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और एक होते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, फिजिकल इकोनॉमिकल। फिजिकल में क्या है? कितनी साइज़ है, क्या ग्रेड है, क्या मोड ऑफ अकरेंस है, नॉर्मल, तुम्हें भी पता है। इकोनॉमिक में क्या डिमांड है, मिनरल की कोई डिमांड है कि नहीं, अब आयरन की कोई डिमांड है कि नहीं, देखेंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन यूज्ड, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नॉर्मल ये तो खुद भी लिख कर सकते हो। फिजिकल में क्या हो सकता है? इकोनॉमिक। बस दो चीज़ याद कर लो, PE। ठीक है, विच इज़ फिजिकल एंड इकोनॉमिक। अब दो मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचर ऑफ दी ओर। एक होती है सरफेस माइनिंग और एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। अब देखो सरफेस क्या है, ये है नॉर्मल, यहाँ पे ये समझो ये एक लैंड है, थोड़ा सा ही डिग करेंगे, थोड़ा सा ही अगर डिग करेंगे और अपन को एक मिनरल मिल गया, दैट इज सरफेस माइनिंग, जो कि बहुत सिंपल है, वो डिग करके मिल गया, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। नॉर्मल अर्लीस्ट एंड चीपेस्ट होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। आउटपुट इज बहुत लार्ज एंड रैपिड, ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत लो होते हैं। नॉर्मल, बस उसमें क्या याद करना है तुमको? दौरे से ही डिग करा, बहुत सिंपल। यही होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड मतलब पूरा अंदर घुस गए, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है विच इज़ रैट होल माइनिंग। बहुत ज़्यादा बैन भी हो गया है, मेघालय साइड होती है ये चीज़, बहुत ज़्यादा बैन हो गया है। ठीक है, ओल लाइज बिलो सरफेस शाफ्ट मेथड। वर्टिकल शिफ्ट्स, ऐसी वर्टिकल शिफ्ट्स पूरा ऐसे नीचे तक खोदते हैं ये लोग। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड। ड्रिल्स का यूज़ होता है। व्हीकल्स, रिस्की मेथड होता है, इसमें जान मान लेने बहुत जान चली जाती है इसमें लोगों की, तभी इसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। रैट, बिल्कुल रैट अपना होल बनाता है ना ऐसे कुर वो होता है रैट होल माइनिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत, मतलब तभी इसको बैन करा जा रहा है, मेघालय में होता है। कंक्लूजन में भी डेवलप इकोनॉमीज रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग, अब इतना कर नहीं रहे, रिट्रीट हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी कर रहे हैं क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स उनको सेट करने हैं जैसे, तो ये कंक्लूजन में आप दे कर आ सकते हो। आई होप ये चार्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं उस चीज़ को इंप्रूव कर सकूँ। मेरे को कैसे पता चलेगा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मुझे थोड़ा धीरे पढ़ाना है तो वो भी बताओ, बट जस्ट एक रिवीजन सीरीज़ है तभी मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं भी 1-2 घंटे के तुम लोग के लेक्चर्स ले सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम लोग को ये है ऐसे में, पर मुझे वो नहीं देने, मुझे चाहिए तुम लोग फटाफट से रिवाइज़ करो। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज में। 2 सेकेंड्स दूंगी, आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन। प्लांटेशन कौन लेकर आया था? यूरोप। आंसर बताओ उसका।
कॉफ़ी, शुगर केन, वीट और रबर, बताओ। ओके, वीट इज़ द आंसर। आई होप याद होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था बस ये याद कर लो, बाकी और कुछ याद नहीं करना। बताओ, रशिया, डेनमार्क, इंडिया, द नीदरलैंड्स। गुड, डेनमार्क। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं यार? बहुत सिंपल है यार, इसके लिए कह दूँ, फ्लोरिकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप बाय यूरोशियन कॉलोनिस्ट। ऐसा क्या था जो उन्होंने आके बनाया था? यूरोपियन कॉलोनिस्ट। अब अभी पढ़ लिया ऊपर, प्लांटेशन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड। वहाँ पे नहीं होता। मैंने कहा था ये मार्क कर लेना मैप में। प्रेरीज है, स्टेपीज है, पंपाज होते हैं, पर अमेजॉन बेसिन नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट। अरे ग्रेप्स। कौन है? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। गुड। विच वन ऑफ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। मैंने कहा था स्लैश एंड बर्न से भी आ सकता है, शिफ्टिंग से भी आ सकता है, और कौन सा आ सकता है? प्रिमिटिव से भी आ सकता है। तो इसका क्या आंसर है? प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब एक। वो क्या होगा? मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ भी बैठी हैं, ये भी बोल रहा है, वो भी हो रहा है, ये सब डायग्राम बना के। चलो, फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ब्लीक। क्यों है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? पहले के टाइम पर होती थी, वो करते थे मतलब बर्न करेंगे, फिर उसमें से जो फायर निकलेगी, फिर जो ऐश होगा, पहले के टाइम पर था। मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन एरियाज, क्योंकि वो ताकि ट्रांसपोर्ट कर सकें, गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन। क्यों लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग क्यों हो चुकी है? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया, रेफ्रिजरेशन। और इसमें क्या होती है? शेल लाइफ बहुत कम होती है, दूध इतना टाइम नहीं रह सकता, तो तभी शेल लाइफ कम होती है। तो अच्छा है, लार्ज स्केल उसका डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा बहुत तुम लोग को पता ही होंगे आंसर्स, अपने मन से लिख कर आने पड़ते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख कर आने पड़ते हैं। हर चीज़ हाथों में नहीं मिलती। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफस्टॉक हर्डिंग, बहुत अच्छे से बता दी। इधर उधर जाओ, नोमैडिक हर्डिंग करो, कमर्शियल लाइफस्टॉक कमर्शियल हो गया। डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन लेकर आया था यूरोप? कुछ प्लांटेशन एग्रीकल्चर बता दो। फ्रेंच क्या लेकर आया था? ब्रिटिश का तो याद ही होगा, टी लेकर आई थी। ये हो गया। चलो, दिस completes your chapter which is chapter 5 primary activities. इसके बाद we will come with the chapter 6 which is the secondary activities. Okay, I hope समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, बाकी मैं आप सीरीज होंगी, मैं सब करवाऊंगी, टेंशन मत लो। ओके, चलो बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट।